अरे वाह 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 वाह, कितने सुंदर कंगन है सौरभ। अरे सुनना, कल तो थारे ब्याह की तारीख निकलने वाली है। थारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, वैसे थारे को मैं एक बात बताऊं, मैं तो है ना फुल नाचने के लिए तैयार हूँ। हल्दी, संगीत, मेहंदी, चाहे कितने भी फंक्शन क्यों ना हो जाए, मैं ऐसा नाचूंगी ना कि थारे डोल फट जाएंगे। पर मैं तो नाचती रहूंगी। रुक, मैं थारे को बताती हूँ। हेलो वेद साहब, सरू, जब तुम्हें पता है कि मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो बार बार कॉल क्यों कर रही हो? मैं बिजी भी तो हो सकता हूँ ना। लेकिन वेद साहब, काट दिया। कुछ ज्यादा ही गुस्सा है वेद साहब। कब तक हमारे से ऐसे मुंह फुला कर रहेंगे? कल आ रही हूँ ना आपके घर, मैं कैसे भी करके आपको मना ही लूंगी। डैड, बहुत खुश होंगे ना आप? सरू जैसी परफेक्ट नकली डॉटर आपको मिल गई। और मैं, मेरा क्या डैड? अगर मैं आपको इतनी वर्थलेस लगती हूँ तो आपने मुझे पैदा क्यों होने दिया? आपको हमेशा से अपनी बस फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट डॉटर, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और अब सरू, एक स्ट्रेंजर को आप अपनी डॉटर का स्टेटस दे रहे हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और अब मेरा वेद भी, मेरा क्या होगा? अब मेरा वेद मुझसे छीन सरू को क्यों दे रहे हैं डैड? अनिका, वेद कोई चीज नहीं है जो मैं तुमसे छीन कर किसी को दे रहा हूँ। वेद प्यार करता है सरू से, और सरू भी उससे प्यार करती है। देख के मुझे, अब क्यों नहीं समझ रहे मैं वेद से कितना प्यार करती हूँ। मैं रो रही हूँ, आपसे बेग कर रही हूँ डैड, प्लीज वेद को मुझसे मत छीनिए डैड, प्लीज प्लीज। मैं वेद के बिना नहीं रह सकती डैड, मैं नहीं जी पाऊंगी वेद के बिना, मैं नहीं जी पाऊंगी डैड। अनिका, अनिका बेटा प्लीज डोंट क्राई। अनिका, मैं तुम्हारे लिए वेद से भी बेटर लड़का ढूंढ के ले आऊंगा। बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बहुत प्यार करे, तुम्हें बहुत खुश रखे। अनिका, लेकिन प्लीज वेद को भूल जा। हाँ, वेद को भूल जा। नहीं भूल सकती डैड, नेवर। मैं आपसे हेल्प मांगने आई थी और आप मुझे ही लेक्चर दे रहे हैं। आप हमेशा यही करते हैं। आप मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचने के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियां दिखती है, और इसीलिए मुझे अपना हक छीनना पड़ता, बिकॉज यू डोंट केयर। आपको मेरी परवाह नहीं है डैड। अनिका, ऐसा नहीं है बेटा। अनिका प्लीज, अनिका प्लीज रुक जा बेटा। बेटा मेरी बात तो सुन। चंद्रकांत, उसे अकेला छोड़ दो। कुछ कर सकते हो उसका दर्द कम करने के लिए? चंद्रकांत, आज एनी ने पहली बार इतने हक से, इतने प्यार से अपने पिता से कुछ मांगा और तुमने देने से मना कर दिया। कितनी इडियट है मेरी एनी। तुमसे उम्मीद कर बैठी है वो। तुमने तो आज तक मुझे प्यार नहीं दिया एज अ वाइफ, ना ही अपनी बेटी को प्यार दिया एज अ फादर। शायद इसी को करवा कहते हैं कि तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें आज तक मिला ही नहीं। या फिर कह लो कि हम दोनों की बद्दुआ होगी कि इतने सालों से, इतनी शिद्दत से तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें मिला ही नहीं। ना ही तुम्हारी सरोजा और ना ही तुम्हारी बेटी। कर्मा, यही सब कुछ लिखा चुका यही होगा। राम जी भला करे, कितना अच्छा मुहूर्त निकला है ना वेद और सरू की शादी का। दिवाली के 3 दिन बाद, बहुत शुभ दिन है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी अरेंजमेंट्स कैसे होंगे?
वेद हमारे से इतना नाराज है कि नीचे भी ना आएंगे। उनसे जाकर बात करनी पड़ेगी। सुनो, रमेश और चंद्रकांत जी स्टडी में हैं, जाकर उन्हें वहां पर मिठाई दे। ये देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ रमेश जी, सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि इस शादी के लिए ना हम शहर के सबसे बड़े वेडिंग प्लानर को बुलाएंगे। एक्सीलेंट आइडिया चंद्रकांत जी। ये शादी हमारे बच्चों के लिए तो ग्रैंड है ही, साथ ही हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, मीडिया, सबकी नजरें होंगी बिरला और बजाज परिवार की इस यूनियन पर। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल इतने परेशान थे कि पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, जैसे सर उनकी बेटी ही नहीं है। मुझे उनसे बात करनी होगी। फेत्सा, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, इसीलिए आप हमारे से नाराज है ना? हमारे को भी आपसे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत पहले ही आपको सच बता दूंगी कि मैं सरस्वती बजाज ना हूँ। दादी सा की पोती और चंद्रकांत सा की असली बेटी ना हूँ मैं तो सिर्फ सरू हूँ, खरेस की सरू, अपने किसान नानो सा और मायरी की बेटी। मैंने तो आपको बहुत बार बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मैं सच बता ना पाई। और फिर दादी सा से ही आपको सब सच पता चल गया। वैसा मैं जानती हूँ कि ये सब होने के बावजूद भी शायद आपने ही अपनी मासा को मनाया होगा शादी के लिए। और दादी सा ने हमारे को ये भी बताया है कि आप इस सब के बारे में कुछ भी बात ना करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं खुद आपको अपने झूठ का कारण बताना चाहती हूँ। वेद बजाज परिवार का सब कुछ दांव पे था, हालात ही ऐसे थे, और इस सब में चंद्रकांत सा ने हमारे को किसी को भी कुछ भी ना बताने की कसम ली थी। वेद साहब हमारे से इतना नाराज है, इसलिए नीचे भी ना आए ना आप। वेद साहब, हमारे से इसीलिए नाराज है क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला, या फिर इसलिए क्योंकि मैं सरस्वती बजाज ना हूं?